दोस्तों क्या लेवेंडोस्की 2 एटलेटिको मैड्रिड देखने को मिलने वाला है, सेम लाइक डेविड विया एंड लुइस सुआरेज। भाई ये क्या कहानी आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। मोरओवर वी गोना टॉक अबाउट मेसी के पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक्स, क्या कहानी चल रही है। देयर्स अ वेरी रिलायबल जर्नलिस्ट अर्जेंटीना के कैंप में, गैस्टन करके नाम है उसका। एवरी पोस्ट विच ही पोस्ट अबाउट अर्जेंटीना गेट्स ट्रू एंड उसने एक अपडेट दी है तो आज की वीडियो में वो भी। मोरओवर वी गोना टॉक अबाउट भाई सब कैंसेलो का हार्ट प्रॉब्लम था कुछ लाइक जैसा अग्वेरो का रहा, तो विल ही बी रिटायरिंग और नॉट, आज की वीडियो में वो भी। साथ ही साथ लमीन यमाल जो है वो द बिगेस्ट मेसी फैन अपन को नजर आ रहे हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। कि फुटबॉल फैन हो तो हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल के अपडेट्स लेकर के आते हैं। विश्वास नहीं हो रहा है जा करके देख लीजिए, रोज वीडियो डली है और रोज 7:30 ही बजे डली है। तो फुटबॉल फैन हो तो सब्सक्राइब करके जाना। ऑल्सो दोस्तों आई नो आज की वीडियो में ज़्यादातर बार्सिलोना, एटलेटिको मैड्रिड और अर्जेंटीना के बारे में बात हुआ है, मतलब मेनली बार्सिलोना के बारे में बात हुआ है, कोई और क्लब के बारे में बात नहीं हुआ है, बिकॉज इट्स इंटरनेशनल ब्रेक गोइंग ऑन। दोस्तों अब जहाँ पे खबर रहेगी वही मैं आपको बता रहा हूँ। देयर आर सम मोर खबर्स जो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ वीडियो को चालू होने से पहले। तो लिवरपूल से रिलेटेड खबर ये निकल करके आ रही थी। लिवरपूल में 2-3 नए लोग आ रहे हैं, स्पोर्टिंग डायरेक्टर नया आ रहा है, CEO नया आ रहा है, तो वहाँ पे एक अच्छा ओवरहॉल हो रहा है। और दोनों जो बंदे हैं वो पुराने बंदे हैं लिवरपूल के। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जर्गन क्लॉप के जाने के बाद वापस से लिवरपूल वापस जा रही है जो जर्गन क्लॉप से के पहले और जर्गन क्लॉप के टाइम पे जो अच्छी चीज़ें हुई थी शुरू में, उसी को जो है वो करने का जो है वो कोशिश कर रही है जो है वो भाई लिवरपूल। तो ये कहानी है लिवरपूल से रिलेटेड। बायर्न से रिलेटेड अपडेट था कि अल्फांसो डेविस के से उन लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद अल्फांसो डेविस का रुख रियल मैड्रिड की तरफ है। तो मैंने वो आपको बता दिया है पहले ही, और मेरे हिसाब से तो अल्फांसो डेविस टू रियल मैड्रिड हियर भी गो होने वाला है। मोरओवर यूरो से रिलेटेड एक जो है वो अपडेट था कि जर्मनी में टोनी क्रूज जो है वो ऑब्वियसली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिटायरमेंट से बाहर आए हैं। तो उनकी जर्सी थी नंबर 8 कर की जर्सी, और वो नंबर 8 जर्सी जो है वो सबसे ज़्यादा बिकी है यहाँ पे जो है वो जर्मनी के कैंप में, और मतलब ट्वाइस बिकी है ज़्यादा। मतलब अगर आप पूरे जर्मनी स्क्वाड की जर्सी जितनी बिकी है उसका into 2 कर लीजिए तो वो टोनी क्रूज का एक लौता जर्सी बिका है भाई। तो पीपल आर रियली हैप्पी विद टोनी क्रूज कमिंग बैक टू जर्मनी एंड जर्मनी का स्क्वाड। तो वो भी एक रिलेटेड अपडेट था। नाउ लेट्स शिफ्ट टू दी थिंग्स व्हिच आई टोल्ड यू अर्लियर इन दी भाई साहब इंडेक्स। ठीक है, तो वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर एक चिल के साथ। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब लमीन यमाल जो है वो अपन को सबसे बड़ा मेसी फैन नज़र आ रहा है। हाँ दोस्तों सच में लमीन यमाल का जो है एक इंटरव्यू चल रहा था रिगार्डिंग जो है वो भाई उनके स्पेन के कॉल अप। तो वहाँ पे जैसे नहीं लोग जाते हैं बात करने के लिए, तो उसका एक इंटरव्यू चल रहा था वहाँ पे, और उस इंटरव्यू में उनसे कई सारे जो है वो क्वेश्चन पूछे गए एंड उसके लगभग क्वेश्चन का आंसर एक ही था, लियो मेसी। रैपिड फायर राउंड टाइप चल रहा था। तो उससे पूछा गया हु इज ए रोल मॉडल, तो कहता है लियो मेसी। ऑब्वियसली लमीन वी नो दैट, वी आर विटनेसिंग दैट एज वेल। आगे उससे पूछा गया कि तुमको किससे जो है वो शर्ट लेना अच्छा लगेगा, तो फिर लमीन यमाल कहता है लियो मेसी। यहाँ पे भी लियो मेसी से ही शर्ट लेना अच्छा लगेगा भाई को। फिर उससे पूछा गया कि हु डू यू वुड लाइक टू ईट विद, उसमें भी कहता भाई लियो मेसी। तो उससे जो सवाल पूछ रहे थे उसका जवाब वो लियो मेसी दे रहा था। लमीन यमाल इज अ मेसी फैन ओवरऑल, आफ्टर ऑल ही इज जस्ट लाइक अस, वन ऑफ अस। लेकिन बस फर्क इतना रह गया कि हम फुटबॉल के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, आप फुटबॉल की वीडियो देख रहे हैं और वो बंदा फुटबॉल खेल रहा है। तो ये फ़र्क रह गया हम लोग में और उसमें। बट या ऑल द बेस्ट टू भाई लमीन यमाल। भाई वो है तो मेरे को लगता है कि हाँ भाई बार्सिलोना में अभी भी जो है वो दम खम बचा हुआ है। एनीवेज दोस्तों अगली खबर के ऊपर बढ़ जाते हैं, और वो है हमारे जो है वो कैंसेलो से रिलेटेड खबर। क्या कैंसेलो को जो है वो भाई क्या कहानी है चल रही है रिगार्डिंग हार्ट प्रॉब्लम। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो एटलेटिको वाला गेम कैंसेलो मिस किया था एंड जो है वो भाई कैंसेलो उस गेम में जो है वो पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। ही इवन डिडंट ट्रेवल विद द टीम टू भाई साहब मैड्रिड। अब उस कहानी में मतलब उस समय ऐसा समझ में आया कि कहानी कुछ ऐसी है कि बार्सिलोना के जो है वो डॉक्टर्स लोगों ने जो है वो कहा अपने जो है वो जॉ कैंसेलो को कि तुम देखो एक काम करो, तुम ये वाला गेम मत खेलो क्योंकि तुम्हारे फैमिली में किसी को एक हार्ट प्रॉब्लम अभी डिटेक्ट हुआ है। अब जिनको नहीं पता लेट मी टेल यू दोस्तों, ये हार्ट प्रॉब्लम जो है ना वो जेनेटिकली चलते हुए आता है, हायरार्की से चलते हुए आता है। तो अगर आपके फादर या मदर को हार्ट प्रॉब्लम है विदाउट एनी लाइफस्टाइल इश्यूज, तो ऐसा है कि वो जेनेटिकली आप में भी जो है वो शायद आएगा। तो इट्स बेटर टू गेट चेक्ड। ऐसा कहा जाता है कि हार्ट प्रॉब्लम्स जो है वो जेनेटिक्स की
थ्रू आते हैं। तो अगर किसी फैमिली मेंबर को है, दादा दादी या फिर आपके किसी बड़े को फैमिली मेंबर में चलते हुए आ रहा है, तो इट्स बेटर टू गेट चेक्ड। एंड सिमिलर प्रोसीजर जो है वो यहाँ बार्सिलोना की जो है वो टीम ऑफ डॉक्टर्स करना चाह रहे थे विद जॉ कैंसेलो एज वेल। सो जॉ कैंसेलो को किसी एक फैमिली मेंबर का जो है वो हार्ट प्रॉब्लम समझ में आया, उसने अपने डॉक्टर्स को बताया, तो डॉक्टर्स ने बोला भाई एकदम रिस्क नहीं लेना है, तू ऑलरेडी बहुत ज्यादा फटीग की सीजन में लग रहा है, तेरे को हर एक गेम हम लोग ने खिलाया, तो इट्स बेटर दैट यू गेट चेक्ड। तो यहाँ पे जो है वो अग्वेरो जैसी कहानी ना हो जाए कि मैच खेलते खेलते कुछ हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है और बीच मैच से निकाल दिए, फिर ऐसा समझ में आ रहा है कि अब कभी फुटबॉल ही नहीं खेल सकते, वैसा कोई इशू ना हो, इसलिए जॉ कैंसेलो को लीव दिया गया था बार्सा के द्वारा एटलेटिको मैड्रिड के गेम वाला, और फिर उसको लेके गए भैया डॉक्टर्स लोग चेक वगैरह करने के लिए। अब वहां पे जब चेक वगैरह हुआ तो ऐसा पाया जा रहा है कि एवरीथिंग इज राइट विद जॉ कैंसेलो, देयर इज नो इशू और डेंजर रिगार्डिंग हिज हार्ट, उसका हार्ट जो है वो एकदम हेल्दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड बार्सिलोना के मेडिकल स्टाफ ने जॉ कैंसेलो को ग्रीन लाइट दे दी इवन टू पार्टिसिपेट इन पोर्तुगल की जो है वो फ्रेंडली के गेम्स। तो यहाँ पे जो है वो 100% ग्रीन लाइट जो है वो जॉ कैंसेलो को मिल गया है रिगार्डिंग हिज हार्ट, दैट मींस जॉ कैंसेलो इज 100% फिट एंड आपको जो है वो जॉ कैंसेलो बार्सिलोना में खेलते हुए नजर आएगा। नाउ लेट्स मूव टू अगली खबर। अब अगली खबर जो है वो मेसी से रिलेटेड आ रही है दोस्तों। नाउ इट हैज ऑलरेडी बीन इन रिपोर्ट्स एंड आई हैव आल्सो टोल्ड यू गाइस मल्टीपल टाइम्स की मेसी के चांसेस हैं ओलंपिक्स खेलने के लिए। सो देयर वाज दिस रिपोर्ट व्हिच केम आउट अर्लियर इन मंथ्स, जो मैंने आपको पहले बता दी थी कि अपेरेंटली एंगल डी मारिया ने मना कर दिया है जो है वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि वो उसने पहले ही बोल दिया कि मैं इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लूंगा आफ्टर कोपा अमेरिका एंड दिस कोपा अमेरिका विल बी माय लास्ट जो है वो भाई इंटरनेशनल गेम, ठीक है, मतलब इंटरनेशनल टूर्नामेंट। उसके बाद फिर सवाल आ रही है ऑटोमेंडी के ऊपर, एमी मार्टिनेज के ऊपर भी कि ऑटोमेंडी पार्टिसिपेट करेगा कि एमी मार्टिनेज पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि एमी मार्टिनेज ने भी ऐसा कहा था कि ओलंपिक्स इज ओनली वन ऑफ दोस मेडल जो मैंने आज तक अर्जेंटीना की टीम के साथ नहीं जीता, उसके अलावा तो मैंने सब जो है वो जीत लिया है। तो उसकी भी नजर जो है वो अपेरेंटली ओलंपिक्स के ऊपर है। और आखिरी जो है वो नाम ऑब्वियसली लियो मेसी का था, बीइंग द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम इन अर्जेंटीना का जो है वो स्क्वाड। ऑब्वियसली मेसी आल्सो वुड लाइक टू गो एंड कंप्लीट एक ऐसे साइड क्वेस्ट टाइप का, क्योंकि मतलब यूएसए में तो उतना वो नहीं है स्केड्यूल टाइट एकदम इस टाइप से, एंड इफ हिज स्केड्यूल मीट्स कि मतलब वो ओलंपिक्स भी जो है वो फुलफिल कर सकता है और अमेरिकन फुटबॉल भी खेल सकता है, तो ही विल ऑब्वियसली पार्टिसिपेट विद दी ओलंपिक्स का टीम, ऐसा जो है वो कहा जा रहा था। बट देन लेटर ऑन एक रिपोर्ट निकल के आई जिसमें ये कह रहे थे कि भाई मेसी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट एक रिपोर्ट आज गेस्टन ने जो है वो छापी, और ये भी मैंने आपको शायद कुछ हफ्ते पहले बताई थी, बट डेट नहीं स्पेसिफाई किया था, इसलिए मैं आपको ये रीमेक करके बता रहा हूँ। तो उस रिपोर्ट में ये आया था कि जेवियर मास्चेरानो ने लियो मेसी को कन्विंस कर लिया है। ये खबर मैं जब ट्रेन में था तब मैं आपको बताया था, मेरे को याद आ रहा है, मैं ट्रेन में था, हाँ, तो ट्रेन में मैं AC1 के कोच में वो जो ऐसे रहता है चलने वाला, वहाँ चल के बना रहा था ब्लॉग टाइप, या आई रिमेंबर। तो जेवियर मास्चेरानो जो कोच हैं ऑब्वियसली एक्स बार्सिलोना प्लेयर, उन्होंने जो है वो लियो मेसी को बोला है कि भाई देख तेरे लिए डोर्स हमेशा से ओपन है, एंड जो कप्तान है थियागो अल्मांदा वो भी जो है वो कहा है कि भाई मेसी के लिए जो है वो दरवाजा एकदम खुला हुआ है, आप आ सकते हो ओलंपिक्स खेलने के लिए। सो अपेरेंटली मेसी हैड दिस मीट विद जेवियर मास्चेरानो जहाँ पे उन्होंने इस पॉसिबिलिटी को जो है वो डिस्कस किया टू प्ले इन ओलंपिक्स, एंड जेवियर मास्चेरानो ने और मेसी ने मीटिंग करी, एंड मेसी ने जेवियर मास्चेरानो को कहा कि भाई देख आई रिस्पेक्ट योर इन्विटेशन एंड आई एक्नॉलेजेस इट एज वेल, बट वील हैव अनदर मीटिंग एंड विल डिसाइड उस समय, अभी के लिए तू मेरे को 50-50 मान, मेरे को खेलने का मन है, बस मेरा स्केड्यूल जो है वो मीट कर जाए, मैं तैयार हूँ खेलने के लिए। तो जेवियर मास्चेरानो इज वेरी रेडी एंड एक्साइटेड टू इम्प्लीमेंट लियो मेसी इन हिज ओलंपिक्स का टीम। ऑल्सो देयर विल बी अ डेट इन मई में जो है वो जेवियर मास्चेरानो अपनी टीम आउट करेगा, तो यू कैन एक्सपेक्ट, अभी मार्च चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, एक महीने के अंदर आपको फाइनल डिसीजन पता चल जाएगा ऑफ लियो मेसी विल ही बी पार्टिसिपेटिंग इन ओलंपिक्स और नॉट। सो मई का तारीख बाहर आया गेस्टन की तरफ से, और गेस्टन के अकॉर्डिंग लियो मेसी और जेवियर मास्चेरानो के बीच में जो मीटिंग हुई है उसमें ये हुआ है कि हम लोग जो है ये मार्च के एंडिंग में या फिर अप्रैल में जो है वो डिसाइड कर लेंगे कि ओलंपिक्स में खेलोगे कि नहीं खेलोगे। तो इसके ऊपर नजर बनी रहेगी और उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको कोई भी अपडेट आएगी तो बताऊंगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, एंड ये सबसे बड़ा खबर है, सबसे दुखदाई खबर है अबाउट लेवेंडोस्की टू एटलेटिको मैड्रिड। जी हाँ दोस्तों, इट कैन हैपन लेजिट, ऑल्दो इन वेरियस ऑफ इंटरव्यूज भाई लेवेंडोस्की हैज ऑलरेडी स्टेटेड दैट आई वांट टू स्टे एट एफसी बार्सिलोना, आई वांट टू फुलफिल माय कॉन्ट्रैक्ट एंड आई विल डू ये वो तो हर एक प्लेयर बोलता है कि मैं बार्सिलोना में रुक के जाऊंगा, बट यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल जर्नलिस्ट लोग से आया ये खबर, और जो चीज़ उन्होंने छापा है वो सुन करके सच्चा भी लग रही है। अब देखो उन्होंने क्या कहा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सो अकॉर्डिंग टू
टू दिस वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट रूबन का कहना यह है कि देयर आर सम एग्जीक्यूटिव्स जो बार्सिलोना के बोर्ड में है जो ये सोच रहे हैं कि ये सही नहीं होगा कि लेवेंडोस्की इस सीज़न के बाद जो सीज़न है उसमें जो है वो रुके। क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि लेवेंडोस्की की हाईएस्ट सैलरी है क्लब में और अगले साल वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसको एक इंक्रीजिंग सैलरी जो है वो दिया गया था, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑल्सो लेवेंडोस्की ने ये भी कहा है कि मैं स्पेन में ही जो है वो रहना चाहूँगा क्योंकि स्पेन का वेदर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है। और बिफोर साइनिंग फॉर FC बार्सिलोना, एथलेटिको मैड्रिड वॉज वन ऑफ दोज क्लब जिसने जो है वो दरवाज़ा खटखटाया था यहाँ पे जो है वो लेवेंडोस्की का। तो एथलेटिको मैड्रिड वॉज ऑलरेडी इंटरेस्टेड विथ लेवेंडोस्की। ऑल्दो जो एथलेटिको मैड्रिड है वो एक सिग्निफिकेंट ओवरहॉल जो है वो करना चाह रही है अपने फॉरवर्ड लाइन में। अगर सभी ऑब्जेक्टिव्स उसके फुलफिल हो जाएंगे, वन ऑफ दोज ऑब्जेक्टिव इज़ कि वो वर्ल्ड कप जो होने वाला है, क्लब वर्ल्ड कप, उसके लिए क्वालिफाई हो जाए। तो वो उनका एक ऑब्जेक्टिव है। तो अगर वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है, क्लब में अच्छा परफॉर्म हो जाता है, UCL में, देखो ला लीगा तो पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा है, UCL में भी अच्छा परफॉर्मेंस आ जाता है, तो फिर उन लोग जो है वो कंप्लीट ओवरहॉल करेंगे इन दी फॉरवर्ड लाइन। क्योंकि उनके हिसाब से उनके पास मोराटा है, मोराटा अच्छा स्ट्राइकर नज़र नहीं आ रहा, जॉ फेलिक्स जा चुका है, तो ऐसे प्रॉपर ग्रीजमान के अलावा कोई अच्छा स्ट्राइकर या फिर अटैकिंग प्लेयर इनके पास नहीं है अकॉर्डिंग टू देम। मोरोवर वो ये भी कह रहे हैं कि व्हाट दे आर सीइंग की एक ऑप्शन ये भी है कि जैसे लुइस सुआरेज जो है वो एथलेटिको मैड्रिड एंड किया था, तो लुइस सुआरेज के साथ सीन ऐसा था कि उसका कॉन्ट्रैक्ट रनिंग था बार्सिलोना के साथ। बार्सिलोना एंड लुइस सुआरेज केम इनटू एन एग्रीमेंट कि लेट्स टर्मिनेट दिस कॉन्ट्रैक्ट जो आपका चल रहा है और हम आपको फ्री एज अ ट्रांसफ़र जाने देंगे। नाउ एज ही वॉज अवेलेबल एज अ फ्री ट्रांसफ़र, तो एथलेटिको मैड्रिड ने उसको एज अ फ्री ट्रांसफ़र साइन कर लिया था। तो ऐसा भी हो सकता है विद लेवेंडोस्की, बट कॉन्ट्रैक्ट उसका टर्मिनेट हो बार्सिलोना में, ये जो है वो एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन एक और आइडिया इनके पास ये है कि जॉ फेलिक्स के साथ एक्सचेंज करने की बात किया जाए कि जॉ फेलिक्स का जो है वो प्राइस हम कुछ कम कर दे रहे हैं, आप हमको लेवेंडोस्की दे दो, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब ये सब सुन करके आप लोगों को भी यही लग रहा होगा जो मेरे को लग रहा था कि यार ये सब ना फालतू की बातें हैं, ये तो ऑब्वियसली मीडिया में जो है वो खबरें बकती हैं। बट व्हाट ही सेड आफ्टर दिस, उसके बाद मैं थोड़ा सा कन्विंस हो गया कि हाँ यार ऐसा हो सकता है। ये भी ये कहता है, बट आई विल टेल यू समथिंग, why do people nowadays say, well, this is unfeasible, how is this possible, this is impossible? I'll tell you the same thing I say every time I come on these shows. Every time Barcelona and Atletico negotiate, many people don't like it, but they almost always reach agreements, and ये सच बात है। Like for example, आप जॉ फेलिक्स का ही ले लो, everybody said that it's infeasible, it's not possible, Barcelona जॉ फेलिक्स को कैसे ला सकती है, when Chelsea paid them 15 million just for लोन फी के तौर पे, तो फिर बार्सिलोना को वो फ्री में क्यों देंगे? एंड अपेरेंटली जॉ फेलिक्स इज विद FC बार्सिलोना। लग रहा था लुइस सुआरेज को क्यों, मतलब डेविड भी, मतलब ये हो जाता है यार, और वो ये यही बात कह रहा है कि ऐसा कहानी हो जाता है। तो इट्स मोस्ट लाइकली दैट इट विल हैपन, एंड इफ इट हैपन्स, भाई साहब, वी कैन नॉट अफोर्ड टू सी वन ऑफ आवर स्ट्राइकर वंस अगेन गोइंग टू एथलेटिको मैड्रिड एंड विनिंग द लीग विद देम। नो, वी डू नॉट वांट टू सी दैट हैपनिंग, बट it's football, it's Barcelona, it's Atletico Madrid, and at the end it's La Liga. It can happen, we have seen it happening भाई। So let's pray for the best and hopefully ऐसा ना हो, but let's see क्या होता है। चलिए दोस्तों, यही थी आज की वीडियो, मैं मिलता हूँ आपसे कल to the next video। I am Ashish K signing out, take care, peace, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।